हाय, कैसे हो आप लोग। तो मैंने एक स्वेटर बनाया। तो ये है 8 महीने से 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए। तो अभी 8 महीने का है बच्चा। तो अगले सीज़न के लिए स्वेटर परफेक्ट रहेगा। इस सीज़न भी डाल सकता है, ज़्यादा कपड़ों के ऊपर पहनेगा तो इसके ऊपर भी पहन सकता है बच्चा। तो इसमें मैंने डाले हैं, जैसे मैंने पहले ये बॉर्डर बनाया। तो इसमें बॉर्डर में मैंने यहाँ पे 70 फंदे डाले हैं। तो पूरा मेरे 70 ही फंदे, मैंने कोई फंदा ऊपर नहीं बढ़ाया। तो ये बॉर्डर तो आता ही है, आपको नहीं आता होगा तो कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद मैंने 70 फंदों से ये पीछे का हिस्सा बना लिया। ये 2 रंग में बना है। इसका डिज़ाइन फिर बताऊंगी, जब मैं आगे बनाऊंगी तब बताऊंगी। तो अभी मैंने ये आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। तो इस तरीके का जैसे स्वेटर फुल पूरे में मैंने डिजाइन डाला है, पूरी जर्सी में। आगे मैंने 35-35 फंदे डाले हैं। 35 फंदे इधर है, 35 फंदे इधर है। तो दोनों तरफ 35-35 फंदे डाल के बनाया। और ये बॉर्डर मैंने बाद में उठाया। तो ये बॉर्डर में मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने इस वाले बॉर्डर, इसमें मैंने ये 80 फंदे उठाए हैं और थोड़ा सा टाइट से घटाए हैं। तो इसमें भी मैंने 2 रंग से ही बॉर्डर बनाया। जैसे बॉर्डर मैंने इधर बनाया 2 रंग से, तो इधर भी बनाया पर थोड़ा कम बनाया। और गले में भी मैंने थोड़ा सा कम बनाया, क्योंकि फिर गला बहुत ऊंचा हो जाएगा तो बच्चे को ऊन चुभेगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ क्या करा कि पहले मैंने ये एक उल्टी लाइन बनाई, उसके बाद मैंने एक फंदा उतारा, एक बुना, एक फंदा एक उतारा, इस तरीके से बनाया। फिर उल्टी सिलाई से फिर ग्रीन धागा लगा दिया, फिर एक बार रेड धागे से बनाया, फिर ग्रीन धागे से बनाया, फिर ग्रीन से ही बंद कर दिया। तो इस तरीके से स्वेटर बना है। अब इसमें बाजू में मैंने डाले हैं, क्योंकि बच्चे के लिए थोड़ा लूज होना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे को पहनाने में परेशानी होती है। तो इसमें मैंने 38 फंदे डाले, 38 फंदे डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 फंदे बढ़ा लिए थे। अब यहाँ तक मैंने 60 फंदे हैं मेरे यहाँ तक मेरे 60 फंदे थे। तो थोड़ा सा मैंने और बढ़ाए, तो ये मेरे 68 फंदे हैं। 68 हैं, क्योंकि ये ऐसा इस तरीके का है तो थोड़ा टाइट से लग रहा है, नहीं तो 60 फंदों से भी हो जाता है। फिर मैंने इसकी घटाई करी है, 5 3 2 1 करके घटाती गई। तो जब मेरे यहाँ पे 38 फंदे रह गए ऊपर, उसके बाद मैंने ये बंद कर दिए। जब मेरे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 38 फंदे हैं, जितने मैंने बॉर्डर में डाले उतने ही मैंने ऊपर रखे हैं। उसके बाद मैंने इसकी सिलाई कर दिया है। तो दोनों बाजू इस तरीके से तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने छोटे छोटे से ये बटन लगा रखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं। तो ये कलरफुल बटन है, तो क्योंकि डबल शेड में है स्वेटर, 2 धागों का है, तो इसलिए बटन भी मैंने रंग बिरंगे लगा दिए, तो बच्चों पे अच्छे लगते हैं। तो ये तो हो गई मेरी स्वेटर। इसके साथ मैंने एक पैजामी बनाई। पैजामी में भी मैंने नीचे 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदों से पहले बॉर्डर बना लिया, फिर यहाँ पे मैंने 10 से 12 फंदे बढ़ाए, फिर मैं यहाँ फंदे बढ़ाती गई। तो यहाँ जाके मेरी 86 फंदे हैं। तो यहाँ पे मैंने लगातार 6-8 फंदे बढ़ाए। फिर यहाँ पे मैंने 3 फंदे घटाए हैं, 3 इधर को 3 इधर को, क्योंकि यहाँ पे मुझे आसन बनाना था। तो इस तरीके का आसन आता है। फिर थोड़ा जैसे हम कपड़े की कटिंग करते हैं, तो ये देखो जैसे ऊँचा सा, फिर इधर गहराई से इस तरीके से आती है। देखो कि जैसे ये ऊँचा हो जाता है, ये फंदे बढ़ाएं लगातार, फिर लगातार 3 फंदे इधर घटाएं, 3 फंदे इसके हिस्से के इधर घटाएं, फिर 3 इस दूसरे बाजू में घटाएं, फिर 3 फंदे इस साइड में घटाएं। इस तरीके से घटाएं। बाकी लंबाई चौड़ाई आपने अपने हिसाब से बनानी है। तो मैंने यहाँ पे प्लेन बनाया, ऊपर प्लेन बनाया। यहाँ पे फिर मैंने मोड़ दिया, सिलाई कर दी अंदर को फंदे बंद करने के बाद। अब इसमें मैंने एक इलास्टिक भी डाल रखा है, एक डोरी भी डाली है। तो डोरी मैंने 2 कोने इसलिए नहीं छोड़े हैं, क्योंकि बच्चा खींच देता है। तो इसलिए मैंने एक फूल बनाया और दोनों मुंह इसके अंदर को कर दिया। और इसमें पहले एक गांठ लगा लिया, ऐसे इस तरीके से गांठ लगा ली, कि जब कभी भी हमें इसे भी टाइट करना है तो आराम से इस तरीके से टाइट हो जाएगा। और ऐसे हम इसको बांध देंगे। और ये फूल भी प्यारा सा लग रहा है, देखो फूल भी बन गया।
और इसमें अंदर इलास्टिक डाल रखा है। इलास्टिक ज़रूर डालना चाहिए। और डोरी तो इस सिर्फ फैशन के लिए है, और जब इलास्टिक थोड़ा गल जाता है तो डोरी से भी बांध सकते हो, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो डोरी का अंदाज़ नहीं आएगा बांधने में, इसलिए मैंने ये इलास्टिक भी डाला है और डोरी भी डाली है। तो ये तो मेरे हो गए स्वेटर भी और पैजामी भी। अब इसमें मैं एक शूज़ बनाऊंगी। एक मैंने बना लिया, दूसरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाई है। ये मैंने क्रोशे से बना लिया, तो छोटा सा बच्चा है तो इसलिए बूट अच्छे से लगेंगे। तो अब इसको बनाने के लिए पहले मैं रेड धागे से 15 चेन डाल लूँगी। देखो इस तरीके से बना हुआ है। ये नीचे रेड धागे से बनाया, ऊपर मैंने ग्रीन से बनाया। और ये मेरे पास 10 नंबर का क्रोशे है, मैं क्रोशे से बना रही हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगी, थोड़े से धागे को डबल कर लूँगी ऐसे। तो इसमें मैंने 15 चेन बनानी है। तो ऐसे मैं मैजिक रिंग बना लूँगी पहले एक, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 15 बनाऊँगी इसमें, 8। अब मैंने 15 चेन बना ली यहाँ पे। अभी थोड़ा सा बच गया तो इसको मैं साथ में ले जाऊँगी। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो यहाँ से मैं 1 7 ऐसे बना लूँगी पहले सिंगल क्रोशिया। तो इस धागे को साथ में लाऊंगी तो साथ में इसको अटैच हो जाएगा। 3 4 5 एक हमने किनारे में ले लिया था, तो ये हो गए मेरे 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 3 और 3 6 1 7। अब 8वें में मैंने क्या करना है, देखो इसी में से मैंने 8 बारी बनाना है। अब ये बना लिया मैंने, एक बना लिया, एक डबल क्रोशिया बना लिया। दो 3 4 5 6 7 और 8। मैंने एक छेद में से 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब मुझे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखो यहाँ से बना है, अब यहाँ से मैंने 7 डबल क्रोशिया और बनाना है। और ये जो बचा हुआ धागा है इसको मैंने साथ में लेना है। तो इसको भी मैं साथ साथ लाऊंगी इस तरीके से। अब मैं 7 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो बिना फंदे का बना रही हूँ, तो 7 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने शुरू में बनाया, 2 3 4 5 6 7 डबल सिंगल क्रोशिया बना ले। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, स्लिप स्टिच कर दूँगी। जो सबसे पहले मैंने 7वें पे उस पे करा था, ये देखो। अब मैं क्या करूँगी, 1 2 3 बना लिया। अब इसी छेद में मैंने एक बार और बनाना है, और एक अगली वाले में भी फिर मैंने 2 बनाने, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बारी हो गया, और इसी छेद में एक बारी और। अब मैं सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के ले जाऊंगी। अब मुझे सिंगल क्रोशिया कहीं पे नहीं बनाना है, अब मुझे सब डबल क्रोशिया बनाना है।
और यहाँ तक लाऊंगी, पहले यहाँ तक, फिर बताऊंगी आगे। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन के आएंगे। तो ये शूज का जो नीचे सोल होता है वो बन रहा है। अब जो मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब 8 के अंदर मैंने 2-2 बारी बनाना है। तो एक मैंने इसमें बना लिया, जहाँ पे मैंने 8 बनाए थे वहाँ पे आ गई हूँ। फिर अगले में भी फिर मैंने 2 बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसी फिर मैं 8 जगह पे बनाऊँगी, 8 फंदों के अंदर 8 बनाऊँगी। तो 16 फंदे हो जाएंगे मेरे 8 फंदों के। अब बढ़ गया मेरे, तो 16 फंदे हो जाएंगे, ताकि ये पंजे के लिए बन जाएगा। तो देखो पहले ये 8 थे, फिर इसके बाद 16 हैं, फिर उसके बाद एक लाइन और है, वो फिर बाद में आगे दिखाती हूँ। तो अभी मैं पहले इसको बना लेती हूँ। इनको 8 बना के इनमें मैंने सिंगल सिंगल ले जाना है, और यहाँ पे आके मैं 2 बनाऊँगी। 8 बना चुकी हूँ मैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए 8 बारी। फिर अब मैं सबके सिंगल सिंगल बनाऊंगी। लास्ट में जाके फिर मैंने 2 जगह पे बनाने हैं डबल क्रोशिया। जैसे मैंने जब मैंने शुरू करा था यहाँ पे, तो मैंने 2 जगह बनाए हैं डबल क्रोशिया, 2 बारी, एक छेद में 2 बारी बनाए। तो अभी जाते हुए भी फिर मैं इस वाले पैर हिस्से में फिर बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 बारी बनाऊंगी, फिर अगले में भी मैं 2 बारी बनाऊंगी। अब इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। जो मैंने 3 चेन बनाई थी, तो इसमें मैंने स्लिप स्टिच कर दिया इस तरीके से। फिर 1 2 3, अब मैं 4 बारी बनाऊंगी, 4 फंदों पे बनाऊंगी। अब 1 बारी हो गया, अब 2 बारी, अब 2 बारी बना लिया। अब 4 फंदों पे बनाना है मुझे, 3 फंदों पे बना लिया डबल क्रोशिया, 4 फंदों पे डबल क्रोशिया। अब इनको मैं प्लेन ले जाऊंगी, पहले यहाँ तक सिंगल सिंगल ले जाऊंगी, यहाँ तक जहाँ तक मेरी 2 हैं एक छेद में, यहाँ तक लाऊंगी। फिर आगे बताती हूँ कैसे बनाना है आगे। अब आ गया जहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसमें मैं क्या करूँगी, पहले 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसके अंदर भी। अगले वाले में मैं सिंगल बनाऊँगी, सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर अगले में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर मैं सिंगल बनाऊँगी, फिर डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अभी लास्ट में आ जाएगा फिर मेरा डबल। तो ये डबल हो गया। तो अब हमारे कितने बारी हो गया, अब हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बारी बन गया हमारा। अब हमने फिर ये प्लेन सिंगल बना के ले जाने हैं, और यहाँ पे फिर मुझे इससे पहले 1 2 3 4 पे मुझे 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि मैं एक में डबल बनाऊंगी। तो 2-2 बनाऊंगी एक छेद में, तो 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब मैं यहाँ तक बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखो जो 3 चेन बनाए इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी, और इस धागे को मैं यहीं पे कट कर दूँगी। अब मैंने थोड़ा सा धागा छोड़ दिया, क्योंकि बाद में मुझे एक आउटलाइन बनानी है ऐसी, तो इसलिए मैंने इसका धागा छोड़ दिया। अब मैं ग्रीन धागे को इसमें जोड़ दूँगी।
अब मैंने ग्रीन धागे से बनाना है, तो किस तरीके से बनाना है देखो। इस तरीके से मैं पहले धागा इस तरीके से पहले इसको जोड़ दूंगी। अब मुझे क्या करना है, हर फंदे को मैंने इस तरीके से उल्टा बना के ले जाना है। पीछे साइड से फंदा उठा के डबल क्रोशा बना के ले जाऊंगी। ऐसे उल्टा क्रोशा चला रही हूँ मैं। क्रोशे को पीछे डाला और इस फंदे को आगे के अंदर से फिर ऐसे पीछे बना के फिर इसको मैं पूरा पहले बना लूँगी। इसी तरीके से मैं सारा यहाँ तक बना के ले आती हूँ। तो अब मैंने यहाँ तक मैं बना के ले आई, देखो सारा बना के ले आई हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने 3 चेन बना ली। अब यहाँ से पहले मुझे एक उल्टा बनाना है। अब यहाँ पे मैंने 2 सीधा 2 उल्टे बना के ले जाना है। पहले मैं सारे उल्टे उल्टे बना के ला रही थी पीछे से क्रोशे डाल के। तो पहले मैंने एक सीधा बना लिया, 3 चेन बना ली, इसके बाद मैंने 2 उल्टे बना लिए। अब मुझे इसका सेंटर पे मैंने पिन लगा रखे हैं, फिर आगे जाके बताऊंगी। फिर 2 सीधे बनाने हैं, फिर क्रोशा पीछे से डाल के 2 फंदे मैंने उल्टे बनाने हैं। दो फंदे उल्टे, फिर फंदा लेना है, फिर आगे से 2 सीधे बनाने हैं। एक बारी हो गया, 2, फिर 2 फंदे उल्टे। तो जब हम यहाँ पे लाएंगे, जो हम ये आगे का हिस्सा बना रहे हैं, तो हमने 3 धारी डाल रखे हैं आगे, 1 2 3, ये सेंटर की है। तो उससे पहले हमारा जब हम ये बना रहे हैं, तो पहले हमारी इधर भी उल्टा आना चाहिए, और बीच में उल्टा तो आएगा ही 2 बार, और इधर भी उल्टा आना चाहिए। तो हमें पहले गिन लेना चाहिए, कहीं पे कम ज़्यादा होता है तो आप घटा बढ़ा सकते हो, दोनों तरफ बराबर करने होते हैं। यहाँ से यहाँ तक बराबर आने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बराबर आने चाहिए। तो जैसे ये मैंने जब पहले फर्स्ट लाइन डाली थी, तो यहाँ से जैसे मैंने शुरू करा था, ये लास्ट का था मेरा, तो 2 उल्टे 2 सीधे ऐसे इस तरीके से, तो लास्ट में उल्टा आया था। पहली सिलाई हमने बनानी है, अगली सिलाई से हमने घटाने हैं फंदे। फिर हमने यहाँ पे 2 उल्टे बनाए, तो देखो एक, इसको भी गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बारी आया इधर। इस सेंटर का नहीं गिनना, सेंटर का हमारा सेंटर पॉइंट है ये, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ से 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन तीनों को हमने छोड़ देना है, पाँचों को, 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ के हमारा, आप छोटा बना रहे हो तो और छोटा बना रहे हो तो ये कम आ सकते हैं, क्योंकि जब हम चेन कम डालेंगे, तो ये 1 साल के बच्चे के हैं, तो इसमें हमने 15 चेन डाले, तो आप 13 चेन से 11 चेन से भी बना सकते हो। और थोड़ा बड़ा बनाना चाहो तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से जैसे हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो बनाने हमने इसी तरीके से, बड़े बच्चे का भी बना रहे हो, बस हमारी लंबाई बड़ी करनी है। हमने 15 की जगह 18-20 फंदे करने हैं, चेन करने हैं, और फंदे इसी तरीके से बनाने हैं, 8 फंदे, फिर ये इसमें डबल कर देना, 8 दूनी 16 हो गए। फिर इसके बाद हमने 15 बारी बनाना है, तो एक में हमने डबल करना है, एक सिंगल बनाना है। तो सिर्फ 3 लाइन का ये नीचे सोल जो बना है 3 लाइन का है। तो इस तरीके से मैं पहले इसको बना लेती हूँ, यहाँ पे पूरी लाइन बना लेती हूँ। अभी तो हमने 2 सीधा 2 उल्टा ही बनाना है सारे, घटाना फिर अगली सिलाई जब हमारी आएगी तो अगले राउंड में घटाना बताऊँगी कि कैसे घटाने हैं। अब यहाँ लास्ट में आ गई, तो अभी मेरे को पहले जब शुरू करा था 1 बनाया था मैंने यहाँ पे, अब मुझे 1 और बनाना है यहाँ पे। इस तरीके से 1 बना लिया। अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 चेन बना के, फिर 2 फंदे मैंने शुरू में उल्टे बनाए थे जब मैंने शुरू करा था, तो ये 2 फंदे मेरे उल्टे आ गए, फिर 2 फंदे सीधे आ गए, फिर 2 फंदे उल्टे आ गए, अब यहाँ से मैंने घटाने हैं। तो अभी मेरे पास 2 फंदे उल्टे हैं, उसके बाद मेरे ये आगे के हिस्से के आ जाएंगे, जो मेरे सूज के आगे मुंह का हिस्सा होगा, आगे का ये वाला हिस्सा,
तो अब मैंने क्या करना है, 2 फंदे जो मेरे उल्टे हैं ये नहीं बनाने, मैंने 2 सीधे बना लिए। अब मैंने फंदा लेके सीधा ही ये जहाँ मैंने मार्कर लगा रखा है इसमें ये 2 फंदे मेरे घट गए, समझ लो वो 2 फंदे मैंने कम हो गए मेरे। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदे सीधे बना लिए। अब बीच के तो 2 फंदे उल्टे बनाने ही हैं, ये तो बराबर ही चलते रहेंगे। जो बूट के आगे का साइड है, फिर 2 फंदे मैंने सीधे और बना लिए, क्योंकि हमने 3 फली डाल रखे हैं इसमें, तो 2 फली ये हो गई। फिर मेरे 2 फंदे उल्टे आने ही हैं। दो फंदे उल्टे आ गए, फिर 2 फंदे सीधे और आने हैं मेरे। तो ये 3 फली हो गई मेरी आगे की, 3 फली हो गई हैं। ये 3 फली जो बने हैं, और ये दो जगह पे उल्टा तो बनाना ही है। अब मैंने क्या करना है, देखो अब ये 2 फंदे मेरे उल्टे आ रहे हैं यहाँ पे, तो अब मुझे ये घटाने हैं। तो ये मैंने छोड़ देने हैं। यहाँ मैंने पहले ये 2 फंदे उल्टे छोड़ दिए थे, यहाँ पे 2 सीधे बनाए थे। अब मैंने डायरेक्ट क्या करना है, 2 फंदे सीधे बनाने, 2 फंदे उल्टे नहीं बनाने हैं। तो इस तरीके से मेरे जूते की शेप आएगी। ये फंदे जैसे कम होंगे, तो आपको बड़ा बनाना है तो आपको थोड़े से फंदे और बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे उसके जैसे बड़ा बच्चे का है तो ये सोल और बड़ा बनाना है, तो एक लाइन और बना के और फंदे आप बढ़ा सकते हो। वैसे छोटे बच्चों पे ही अच्छे लगते हैं ये, तो ये 1 से 2 साल तक का ही बच्चा अच्छा लगता है उन पे। अब बस मैंने ऐसे ही बनाते रहना है, और जितने बार भी मैं आऊँगी इधर यहाँ पे, अब जैसे अगली लाइन में मैंने 2 फंदे सीधे छोड़ देने हैं, ये 2 फंदे उल्टे बना के 2 फंदे सीधे नहीं बनाने, डायरेक्ट ये वाले बना देने जिनमें मार्कर लगा हुआ है। और यहाँ पे भी फिर जाते हुए ये जैसे मेरे ये वाला बन गया, ये 3 फली है मेरी, 1 2 3। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 सीधे छोड़ देने, सीधा 2 उल्टे बना देने हैं। तो इसी तरीके से ही फंदे कम होते जाएंगे। तो इसमें हमने 2 सीधे इधर से छोड़ने, और इसमें हमने 2 सीधे, ये 2 सीधे इधर से छोड़ने हैं, क्योंकि हमारे ये 1 2 3 फली तो हमारी हैं, तो ये 2 नहीं बनाने, तो उल्टे बनाने हैं। तो बराबर एक जैसा लेके आना पड़ेगा हमें, तब जाके हमारा जूता परफेक्ट बैठता है। जैसे एक बारी ये उल्टा घट गया था, दूसरी बारी सीधा घट गया, अब तीसरी बारी फिर उल्टा घटेगा। तो इस तरीके से ऐसे कम होंगे ये। तो ये घटाई मेरी हुई है 1 2 3 4 5 6 बारी घटाई हुई है। तो ये उल्टा फंदा लास्ट में आया मेरा। इसके बाद मैं अब डोरी बना के डालूंगी इसमें। तो पहले मैं थोड़ा इसे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से मेरा ये जूता तैयार हो गया, पूरी बन गई मेरी। देखो 1 2 3 4 5 6 बारी घटा है। अब इसमें मैंने एक डोरी बना के डाल ली, क्रोशे से ही बनाई, डबल धागे से। तो इस तरीके से इसमें डोरी डल जाएगी। अब जो मैंने धागा छोड़ रखा था, अब इसके मैं एक आउटलाइन बना दूंगी, ये वाली। वैसे तो ये दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइट करना होगा, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत ढीला भी नहीं। तो इस तरीके से देखो, लुप्पी उठानी है हमने, बुनना नहीं है ज़्यादा, बस एक बारी धागा लिया, फिर इसको स्लिप स्टिच कर दिया, फिर स्लिप स्टिच कर दिया। बहुत टाइट भी नहीं करना है, बहुत ढीला भी नहीं करना है, थोड़ा ठीक ठीक लगे। जैसे हम ये जूता रखते हैं तो देखो एकदम परफेक्ट सही बैठता है। देखो एकदम कड़क सा, एकदम जैसे जूते होते हैं बाज़ार के, तो इसी तरीके से दिख रहा है ये। तो अभी ये लूज सा लग रहा है जैसे, तो जब हम ये इसकी किनारी बना देंगे इसकी तरह, तो ये भी फिर इसी तरह दिखेगी। तो ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर हमें क्या एकदम कड़क से वैसे हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना, छोटा हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, ज़्यादा लूज भी नहीं करना। तो इस हिसाब से हमने देखो हल्के हाथ से, बहुत लूज भी नहीं है, बहुत टाइट भी नहीं है, एकदम बड़े प्यार से क्रोशे ऐसे बस निकाल देना। क्रोशे से धागा डाला, क्रोशे से निकाल दिया। तो इसे स्लिप स्टिच भी बोलते हैं। अब इसको तो मैं बना लूँगी। अब इसमें मैंने एक डोरी बनाई है, तो ये है 75 चेन है। तो हमने यहाँ बीच का जो सेंटर का है इसमें लेना है, और ऐसे करके हमने क्रोशे से ही इसको इस तरीके से निकालते हुए जाना है।
तो कैसे लेना है हमने, देखो जो 2 सीधा हैं उल्टे छोड़ देने हैं, 2 सीधों के अंदर नीचे से साइड से लेना है और इस तरीके से हमने ये डोरी डाल देनी है। क्रोशा लिया, 2 सीधे उठाए ऐसे ऐसे, तो बहुत ही आसान है बच्चों के लिए शूज बनाना। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा। तो बच्चों के लिए ऐसे क्रोशे के बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप छोटी मोटी ऊन जो भी बचे आपके पास, तो अगर स्वेटर नहीं भी बना रहे हो तो इस तरीके की जूती बना सकते हो। तो देखो बड़े प्यारे से लगेंगे, इनको बराबर कर लो। अब इसमें मैंने स्वेटर तो मैंने बना लिया था, बस अब इसकी एक लाइन इसको बना दूंगी पहले। तो एक कैप भी बनाई है मैंने। तो कैप में मैंने इसमें 85 फंदे डाले हैं। फिर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया क्योंकि स्वेटर का डिज़ाइन मैच करना था। उसके बाद मैंने प्लेन बनाया और यहाँ पीछे हिस्से में मैंने 13 फंदे रखे हैं और दोनों तरफ से बनाती गई और घटाती गई। तो सिर्फ ये उल्टे उल्टे फंदे बने हैं और ये मेरे घटते गए हैं। तो ये थे 85 थे, तो मैंने 13 इसमें रख दिए थे और उसके बाद 2 हिस्से करके यहाँ तक घटा लिए। अभी ये जो मेरे 13 फंदे थे नीचे, ये 13 के 13 ही रहने दिए, इनको नहीं घटाए। इधर के साइड के घट गए थे, इधर के घट गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ से फंदे उठाने शुरू करें। तो यहाँ से मैंने फंदे उठाए हैं। 30 फंदे मेरे यहाँ से यहाँ तक हैं, 13 फंदे मेरे ये हैं। 30 फंदे यहाँ से यहाँ तक हैं, तो 13 फंदे पीछे बिल्कुल जो गर्दन पे आएगा, ये गर्दन के पास जो आएगा। उसके बाद मैंने एक सिलाई बनाने के बाद सिर्फ एक सिलाई जब मैंने फंदे उठाए, उसके अगली सिलाई में मैंने 8 फंदे इधर बढ़ाए हैं, 8 से 10 फंदे। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहो लुप्पी तो ज़्यादा भी बना सकते हो। तो मैंने इसमें डोरी नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं बटन लगाऊंगी। तो इस तरीके से इसमें 2 बटन लगा लो, चाहे 1 बटन लगा लो, जितना आपको अच्छा लगे इस हिसाब से। कि बच्चा डोरी क्या करता है ना, बार बार खींच देता है। तो बटन लगे रहेंगे तो इतनी गर्दन के लिए काफ़ी है, इतना खुला है काफ़ी है। तो लूज भी ठीक ही रहेगा, मतलब ज़्यादा लूज भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने एक कैप बनाई है। तो अब मेरा पूरा स्वेटर सेट तैयार हो गया। स्वेटर भी, टोपी भी, और ये मेरी सॉक्स भी बन गई, जूते भी बन गए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बन गया मेरा, देखो परफेक्ट, दोनों जूते बराबर बने। बराबर चेन बराबर हो तो बराबर ही आएगा। अगर एक फंदा आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ जाता है। अब बस इस तरीके से फूल बना लिया। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।